गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस या कुछ सवाल है, पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। आप फीलिंग कर रहे होंगे, आप ध्यान कर रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, और अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं, हमें इस बात को पूछना चाहिए, कहना चाहिए, या तो हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। चलिए, अभी जो बढ़िया सा जो भजन चल रहा था, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े न मिले, दूर पड़े हैं जाल। कबीरदास जी की बातें एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गहरी रहती है। इसमें जीवन और मृत्यु की बात कही गई है, जीवन और मृत्यु। हम्म, दोनों ही दोनों अचानक से होने वाली घटना है कि नहीं, पता नहीं होता है कब मौत आ जाए, और जन्म भी कब होगा वो भी पता नहीं रहता है। डॉक्टर खाली बोलते हैं इस दिन को होगा, लेकिन उस दिन को हो जाते हैं क्या? आज तक नहीं हुआ। तो दोनों ही दोनों चीजें अचानक से हो जाती है। पत्ता टूटा डाल से, यानी कब मौत आ जाए। हम्म? नमस्ते गुरु जी। राधे राधे। ले गई, नमस्ते, ले गई पवन उड़ाए, तो अपने साथ सारी चीजों को ले जाती है, पूरे की पूरी जीवन यात्रा को हमारे साथ ये लेके चली जाती है। और कब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़े हैं यार। इसलिए इस संसार में जब हम आए हैं, तो सबको प्यार बांटे भाई, लेके हम कुछ भी नहीं जाने वाले हैं। और याद ये भी रखना है कि इस जन्म में अगर हम बिछड़ गए तो फिर कौन से जन्म में फिर मिलना होगा, ये भी तो तय नहीं है ना। इस जन्म में हम अगर बिछड़ गए, फिर कब मिलना होगा, ये पता ही नहीं है। फिर भी हम क्या करते रहते हैं, राग द्वेष, झगड़ा लड़ाई, है ना। ये नहीं कि प्रेम से रहा जाए। अरे भाई, जो भी है उसका आप करो, उसका आप करो करके एक दूसरे की सारी चीजों को माफ करते हुए अगर हम प्रेम से रहने लगे, तो जीवन में आनंद रह जाता है। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, सच्चे हैं प्यार के 2 4 दिन। देखते हैं? 100 साल जिए तो क्या जिए, जब झगड़ा कर करके ही जीना है। अगर 2 4 दिन भी अगर हमने बढ़िया से जिए हैं, आनंद से जिए, लोग याद रखें कि नहीं यार, इंसान था कोई। घर में भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो ठीक है। क्यों? दिखावे से दुख
पूरा संसार प्रकट करता है, लेकिन भीतर से दुख होता है ना, वो दिखावा नहीं करता है, वो अपने आप ही छलक के आता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं रहती, दुख अपने आप ही भीतर इंसान को लगता है कि नहीं यार, कुछ तो खत्म हो गया हमारे भीतर से। हमारे माता पिता जब बढ़िया रहते हैं, एकदम बढ़िया होते हैं, ज्यादातर सबके बढ़िया ही बढ़िया, नमस्ते गुरु जी। सबके बढ़िया ही बढ़िया रहते हैं माता पिता। और अनजाने में हम सबको पता है कि भाई जाना तो सबको है, और एकदम अचानक से ही वो अपना देह का त्याग कर दे। समझदार होते हैं हम लोग, इसलिए इतना दुखी नहीं होते, लेकिन हमारे भीतर से हमें कैसा लगता है, यार कुछ तो चला गया। लगता है कि नहीं? क्योंकि हम कौन है? उनके अंश है। हम कौन है? हम माता पिता के ही अंश है। इसलिए जब भी ऐसा होता है, हाँ, हमें भीतर से ऐसा लगता है यार कुछ तो चला गया। जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? कदर नहीं करते हैं। और उनके नहीं रहने के बाद हम क्या करते हैं? छाती पीटते हैं। तो जब होते हैं तभी सारा कुछ कर लो ना मेरे भाई, क्योंकि अब के बिछड़े कब मिलेंगे, कौन से जन्म में फिर मिलना होगा। और मिलना होगा तो पहचान भी पाएंगे क्या कि यार यही हम इस जन्म में मिले थे? पता हमें कुछ भी नहीं। इसी तरीके से कि जैसे कोई पत्ता होता है, डाल से टूटता है, और कैसी हवाएं उसको उड़ा के ले जाती है ना, कहाँ जाएगा, कहाँ जाके गिरेगा, कुछ तो पता नहीं है। क्या वो पत्ता फिर से अपने पेड़ के पास आता है क्या? क्योंकि उसको वापिस उस पेड़ के ऊपर उस पत्ते को आने के लिए कितने अपने स्वरूप बदलने पड़ेंगे, कितने अपने स्वरूप बदलेगा, अलग अलग अलग, तब जाके वो वापिस मिल पाए। ये भी बहुत कम संभावना है। तो दोस्तों, अपने आसपास जो वातावरण है पूरा बढ़िया बना के रखे, घर में आनंद का रखे, हंसी मजाक से रखे, खुश रहें। और जो भी हमारे माता पिता है उनकी थोड़ी सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम कौन है? हम उनके अंश है। जैसे हम परमात्मा के अंश है, उसी तरीके से हमारे माता पिता के भी हम एक छोटे से अंश से ये पूरा सर्जन हमारा हुआ है। तो हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारे काम धंधे के कारण, कोई ना कोई परेशानियों के कारण इधर उधर रहते, लेकिन चित्त हमेशा उनके पास होना चाहिए। अरे नहीं प्रिया, हमेशा माने उनका कहना, क्योंकि अंश का हमेशा ख्याल रखते हैं ना। परमात्मा कैसे अपने सारे अंशों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? इसको भूख लगी होगी, खाना दे देंगे, और उसको प्यास लगी होगी, पानी दे देंगे, इसको हवा चाहिए, हाँ सांस लेना है, हवा दे देंगे। कितना ख्याल है परमात्मा को। हमारे आने से पहले ही सारी की सारी चीजों की व्यवस्था करके रख दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको भूल के इधर उधर 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 भाग रहे हैं ना। एक क्षणिक अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं। माता पिता कैसे होते हैं? कोई भी हमारे से कोई इच्छा नहीं है उनकी, तो मीठे बोल और एक छोटी सी हमारी कामयाबी, बस इतना सा उनका ख्वाब रहता है। आप उनके सामने बड़े रुपयों का ढेर कर दो, उनको कोई इच्छा ही नहीं है कि इतना सारा ढेर कर दे। वो जानते हैं, समझते हैं तो नसीब की बात है, मेहनत की बात है, नसीब होगा, मेहनत करेंगे तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन ये हमें खुश देखना चाहते, कुछ भी हो खुश रहेंगे हम, तो वो खुश रहेंगे। होता है कि नहीं? तो क्षणिक अगर हम
परमात्मा का क्षणिक नाम ले ले तो परमात्मा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पिता है। हमारे माता पिता कौन है? परम पिता। हम कौन है? उनके अंश, उनके बच्चे। जैसे हमारे माता पिता इतने खुश हो जाते तो वो भी इसी तरीके से है। एक कलाकार था, बड़ा सुंदर सा कलाकार, स्टेज के ऊपर अपना अभिनय दिखाया करता था। बहुत खूबसूरत अभिनय करता था, और एक ही पात्र उसको बजना वो करता रहता था। एक ही किरदार उसको निभाना रहता था, नरसिंह मेहता का, बस। कलाकार को एक ही पात्र निभाना था, नरसिंह मेहता का, और कोई नहीं। स्टेज के ऊपर जाना, नरसिंह मेहता का जो किरदार होता है वो पूरा निभाना, और इतना हूबहू निभाता था, पूछो मत, इतना बढ़िया। और उससे जो पैसे आते थे, उसके उससे उसका जीवन निर्वाह चलता जाता था। सालों से यही काम कर रहा था, बस स्टेज के ऊपर जाना, नरसिंह मेहता का किरदार निभाना, और जो भी कुछ मिल जाए छोटा मोटा पैसा, उससे उसका निर्वाह चलता रहता था। स्टेज के ऊपर वो नरसिंह मेहता का किरदार करता था, लेकिन जीवन में वो पूरा उससे उल्टी था। वहां से जो भी पैसा उसको मिलता था, जैसे ही स्टेज शो खत्म हो गया, वो नाटक जो रहता है वो खत्म हो जाता था, तुरंत ही वो, जैसे ही खत्म हो गया तो फिर शाम को जाके दारू पीना, शराब पीता था। जो भी उसको खाना पीना, जो भी पूरा का पूरा खाना पीना, सब में वो उसका पूरा था वो, हाँ समझियो। खाना भी बढ़िया उसको चाहिए, पीना भी बढ़िया, सब कुछ करता रहता। इसी में उसका जीवन, यानी पूरा ऑपोजिट जीवन, पूरा उसका ऑपोजिट था। स्टेज के ऊपर जाता तो पूरा भगवान के सिवा कोई बात नहीं, नरसिंह मेहता का किरदार, यानी हूबहू आ गए वैसा। और वहां पे जाए तो वो किरदार लगातार ऐसा चलता रहता था। एक दिन भूल से वो स्टेज के भीतर सारा नरसिंह मेहता का किरदार खत्म हो गया, और वो भीतर की ओर गया, लेकिन थोड़े समय के लिए वो भूल गया। उसने जो अपने कपड़े थे नरसिंह मेहता का, ये सब कुछ था, वो भूल गया, और थोड़े अच्छे मूड में था तो कृष्ण का नाम लेता चला जाता, क्योंकि पात्र में वही था ना, वही किरदार था, तो बोला कृष्ण कृष्ण द्वारकाधीश, ऐसा बोलता चला जा रहा था। तो हुआ ये कि साक्षात कृष्ण भगवान आके वहां पे खड़े रह गए उसके सामने। साक्षात कृष्ण भगवान आके खड़े रह गए। वो सोच में पड़ गया, यार ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी संभव ही नहीं है, मैं तो पूरा ऑपोजिट हूँ। और वो वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। यार ये क्या है, निकल पड़ा। आप मानोगे नहीं, भगवान कृष्ण भी उसके पीछे पीछे, कृष्ण 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 बोलते हुए जा रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे। वो घर पे चला गया, कृष्ण भी वहां पे जाके खड़े रह गए, और उन्होंने जुड़ दिया। आप, मैं बोला मैं कृष्ण। आप, मैं बोला मैं तो नरसिंह नहीं हूँ। अरे बोले आप नरसिंह हो। बोले मैं नरसिंह नहीं, मैं तो उनके जैसा रोल अदा कर रहा हूं, मैं नरसिंह नहीं हूँ। मैं तो पूरा उनसे उल्टा हूँ। तुरंत ही भगवान वहां से अदृश्य हो गए, दिखाई देना पूरा बंद। भगवान वहां से पूरे अदृश्य हो गए, विलीन हो गए। वो जो कलाकार था वो सोच में पड़ गया कि मैं नरसिंह मेहता का एक किरदार निभा रहा हूं, और मैंने भगवान कृष्ण का नाम लिया तो खुद ब खुद कृष्ण आ गए, एक ही झटके में आ गए, और इतना सारा मेरा अच्छा लगने लगा, सब कुछ होने लगा। तो मैंने पहले से ही अगर कृष्ण के भक्ति में रहा होता, उनका ही नाम लेता, जो किरदार में जो कर रहा हूं वो मैं सही में कर रहा होता, तो आज कहीं का कहीं होता कि नहीं, मेरा जन्म का कल्याण हो जाता कि नहीं।
सोच में पड़ गया। नकली होते हुए भी कृष्ण असली समझ के उसके साथ जा रहा है, तो समझ लो थोड़ा सा नाम ले लिया होता तो मेरा तो कल्याण हो जाता ना। तो दोस्तों, मन तो नहीं मानेगा इस तरीके से बैठने को, तो नकली नकली भी लेते जाओ। नकली नकली लेते हुए एक दिन असली में बैठ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम असल में आ गए उस रूप में। हाँ? खाली खाली भी बोलते जाओ कृष्ण कृष्ण, लेकिन असल में आ जाओगे, आपको पता भी नहीं है हम कब बदल गए। और भगवान जरूर से आते हैं, मिलते हैं। कलाकार को आ गए, देखो कितने भोले हैं, कितने भोले हैं देखो। तो जरूर से जब भी समय मिले, जैसे समय मिले, लगातार हमें परमात्मा का नाम लेते जाना है, वरना अब के पिछले कब मिलेंगे भाई। ये जन्म चला गया यानी सब चला गया, समझ लो। अब जो कर लिया तो सब कर लिया। काम धंधा तो रहने ही वाला है, वो तो जाने वाला है नहीं, वो तो पूरा जीवन भर आप करोगे तब थक जाओगे, मर जाओगे तो भी वो तो रहने वाला। पैसे के पीछे जितना भागोगे, जितना इकट्ठा करोगे, आपको कम ही लगेगा। यार ये तो बहुत कम है यार, मैं क्या करूं। आपको बड़े से ढेर के बीच में उसके ऊपर बिठा के रख दे, पूरी दुनिया की दौलत आपके सामने रख दे, तो भी आपका दिमाग यार नहीं यार, कुछ मजा नहीं आ रहा, कब लग रहा है। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है कि सबको कम ही लग रही है, किसी को बोलते नहीं नहीं बहुत है, ऐसा कुछ नहीं बोला आज तक, कोई नहीं बोला। और अगर भूल से किसी ने बोला बहुत है, वो नकली बोल रहा है, समझ गए। उसका चेहरा देखना ध्यान से। तो प्यार बांटते चल। पत्नी अपने पति से, अपने बच्चों से अगर प्रेम नहीं कर रही तो आज से करना शुरू कर दो। हमने समझ लिया भाई। कब कब हमारा मिलना हो जाएगा पता नहीं, कब बिछड़ना हो जाएगा पता नहीं है। हम सारे के सारे हमारे कर्म बंधन के कारण हम जुड़े हुए हैं। किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और उनको परेशान करता रहता है, तो समझ लेना इन्होंने परेशान किया था किसी न किसी तरीके से पूर्व जन्म। आया है अभी आपके सामने बदला लेने के लिए। मेरा बेटा दारू पीता है, मुझे मारता है, मुझे ये करता है, हाँ जाके देख पिछले जन्म। ये सारे के सारे कर्म बंधन के कारण है। कोई बच्चा आता है, जन्म लेता है, बीमार ही बीमार रहता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, घर में बीमार ही बीमार रहता है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख खर्चा करवा दिया। क्यों हुआ भाई ऐसा। पिछले जन्म में पैसे लिए थे, इस जन्म में देने पड़े। पिछले जन्म में लिए थे तो इस जन्म में देने पड़े। कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। एक व्यापारी था, व्यापार करता रहता था, और साथ साथ में उसकी एक दोस्ती हो गई। एक और सैनिक थे, उनसे दोस्ती हो गई, दोनों ही दोनों दोस्त थे, तो बढ़िया से उससे दोस्ती हुई थी। व्यापारी व्यापार करता गया, धीरे धीरे मुनाफा हो रहा था। जो सैनिक था उसको कोई नहीं था आगे पीछे। व्यापारी ने कहा, बात कर रहे थे, तो सैनिक कहा मेरे पास तो पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं। बोले लाओ, इस धंधे में लगाते हैं, मैं सारा करूंगा और जो भी होगा हम बांट लेंगे आधा आधा। बोले कोई बात नहीं, मेरा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो आपसे साथ जुड़ जाऊंगा, तब तक जो हो रहा है होने दो, करते जाओ आप। मैं तो देश की रक्षा के लिए सैनिक में हूं, तो कुछ समय तो मुझे वहां पे ही काम करना।
उस सैनिक के पैसे से व्यापार बढ़ता चला जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता गया व्यापार, सैनिक पैसा देते ही जा रहा था, व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा। सैनिक को इतनी आवश्यकता नहीं थी पैसे की, व्यापार बढ़ता चला, व्यापार ऐसा बड़ा कि वो जो व्यापारी था वो नगर सेठ भी बन गया, बड़ा फर्स्ट सेठ बन गया। और एक दिन ऐसा हुआ, शादी वादी भी उसने कर ली थी, बढ़िया था। एक दिन ऐसा हुआ कि सरहद के ऊपर जंग छिड़ गई और सैनिक बेचारा मर गया। सैनिक बेचारा मर गया। सेठ के मन में भी लालच है, चलो उसको कोई भी पहचान वाले, उनको किसी को कुछ नहीं, किसको पता है तो मुझे देना है, अब तो ये मेरा हो गया सारा पैसा। किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं कि लाओ इनके रिश्तेदार जो भी है उसको लौटा दिया जाए, शायद जा रहा था व्यापार। समय चलते हुए उसके घर में भी एक लड़का जन्म लिए, एक लड़का जन्म लिए। लड़का धीरे धीरे धीरे, वो लड़का भी बहुत तेज था, थोड़ा बड़ा होता चला गया, थोड़ा सा जवानी के भीतर भी आया। लेकिन जब जन्मा था वहीं से थोड़ा थोड़ा उसको बीमारी रहा करती थी, पैसा खर्चा हुआ करता था उसके पास। था बड़ा तेज, बहादुर, लेकिन खर्चा होता चला जाता, बीमार रहता था। आगे चल के थोड़ा सा जवानी की तरफ आया, उसकी बीमारी और बढ़ना शुरू हो गई। जवान बेटा हो गया था, एक ही बेटा, व्यापारी ने उसके पीछे खर्चा किए जा रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। अलग अलग देशों से भी उसने बोला है, सबको बोला जिसका जो खर्चा होता है करो, लेकिन इसको ठीक करो, क्योंकि एक ही बेटा था ना। समय चलता जा रहा था, बहुत कुछ दवाइयां, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन लड़का ठीक नहीं हो रहा। चलता गया, समय चलता गया, बहुत सारे पैसे थे, वो सारे के सारे खर्च हो गए और आखिर में जाके वो लड़का ही मर गया। दुखी हो गया बेचारा वो, व्यापारी पूरा का पूरा दुखी हो गया, उसके घर वाले भी दुखी हो गई। उनके एक सज्जन, बहुत ही बढ़िया सुंदर से एक गुरु थे, एक दिन उनके घर पे वो आए, गुरु उनके घर पे आए। दोनों एकदम उदास थे और गुरु जी को बात बताई कि इतना सारा मेहनत किया, इतना सारा पैसा, सब कुछ उसके पीछे लुटाया, पर ये लड़का हमारा एक इकलौता लड़का नहीं बचा। बोले, गुरु जी ने आंखें बंद की, देख के बोला, ये लड़का और कोई नहीं है, जिसका आपने धन से ये व्यापार शुरू किया था और जिसके परिवार वालों को आपने नहीं लौटाया था, वही आपके घर में जन्म लेके आया। ये कर्म का बंधन रहता है, किसी न किसी तरीके से हमें भुगतना ही है, देना ही देना। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा, दुख न करें। हाँ, जो हो रहा है ना, समझ लो हमने किया ही हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन हम अगर ये समझ गए हैं तो हमें किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए, भले उसने हमारे साथ किया, क्योंकि क्षमा नाम की भी कोई चीज होती है। क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्षमा ये वीर का आभूषण है। आपको सामने वाले इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, शायद आपके माता पिता के ऊपर ही आपको गुस्सा आ रहा, उनकी बात नहीं मानने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ हो, लेकिन आपको क्या करना है, अब तो पता चल गया ना, आपको तो ज्ञान आ गया है।
इन्होंने हमारे साथ किया था, इसलिए ये हमारे द्वारा इनके साथ हो रहा है, लेकिन हमें वहां पे जागृत हो गए, हमें पता चल गया, इस बात का हमें मालूम हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सच्चे हृदय से, मेरे लिए जिन्होंने भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न की हुई है इस जन्म या पूर्व के किसी भी जन्म, मैं उनको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से उनके लिए कोई बद दुआ नहीं है। मैं उनको पूरी तरीके से क्षमा करती हूँ। अब उनके साथ मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का अब अटैचमेंट नहीं है। कोड कटिंग जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग निकाल के यहाँ कोड कटिंग करवा के थे, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं हो, और ये कर्म का जो खेल चल रहा है, इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। कृष्ण भगवान को भी तो बाण लगा था ना, अंगूठे के ऊपर बाण लगा और उनको मरना पड़ा। और जो बेचारा शिकार किए थे, ऐसे करके मार दिया था, तो वहां पे देखा दौड़ते हुए, आवाज आई ना, तो वहां पे दौड़ते हुए गए, यार किसी इंसान को लग गया लगता है, और भागते हुए वहां पे गया। तो वहां पे जाके देखता है तो कृष्ण भगवान खुद वहां पे पड़े हुए थे, उनके पैरों के अंगूठे में वो बाण लगा था, और वो वहां पे पड़े हुए थे, मृत्यु शैया के ऊपर जैसे पड़ा रहता है इंसान आखिरी समय की तरफ। वो बेचारा घबरा गया, माफी मांगने लगा, बहुत गलती करने लगा, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना बड़ा मुझे पाप लगेगा कि मैंने भगवान को बाण मार दिया है। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे थे जब। क्या हुआ? कृष्ण भगवान तब हंसने लगे थे कि आप चिंता मत करो, ये मेरे ही कर्म है जिसका बदला मुझे मिला है, आपका कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। बोले कैसे? बोले जब मैंने राम का अवतार लिया था, तो मैंने चुपके से आपको, बाली थे तब आप, और मैंने चुपके से पीछे से बाण मारा था आपको, जिसका बदला इस जन्म में मुझे मिला है। और देखिए, इसकी भी बड़ी वार्ता है कि भाई कृष्ण भगवान का वही अंग कमजोर रह गया, जबकि सारे के सारे अंग एकदम स्ट्रांग थे, लेकिन वहां पे उनको श्राप दे दिया था देवियों ने। बर्बरिक, जो भीम का पुत्र था बर्बरिक, उसकी एग्जाम ले रहे थे भाई। हाँ, कृष्ण भगवान ने खेल कम नहीं किए। अकेला बर्बरिक ही ऐसा था कि पूरे के पूरे कौरवों को एक साथ में खत्म कर सकता, एक ही बाण में सबको खत्म, इतना। अर्जुन, खाली हम अर्जुन का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से भी कई सारे, बहुत सारे बलशाली लोग थे, बहुत सारे बलशाली। समझ लो एक ही बाण से वो खत्म कर सकता था। और ये बात जब कृष्ण भगवान ने देखी, ये तो सच नहीं मान रहे थे, उनको ले गए। उन्होंने तपस्या की थी, बर्बरिक ने तपस्या की थी कि भाई अच्छे और बुरा को मुझे पता चल जाता है, और बुरा होगा वही मरेगा, अच्छा नहीं मरेगा। कितना, कितनी ताकत थी समझिए। अब हम अभी अभी हम परमाणु बम बना रहे हैं, सबको, किसी अच्छे बुरे को नहीं देखते, सबको खत्म। उस वक्त देखिए कितनी, कितनी ताकत होगी कि अच्छा बचेगा बुरा ही जाएगा। बोले लड़ रहे होंगे तो वहां पे तो पांडव भी होंगे, कौरव भी, एक साथ में सारे लोग लड़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा हमारे हैं ये पूरा, वो वाले हैं, अच्छे हैं बुरे हैं? बोलेंगे मेरे बाण में इतनी ताकत है कि अच्छा बुरा सब जानती है। तो एक पेड़ के पास ले गए और वहां पे उनकी एग्जाम की। बोले इसमें हरे हरे पत्ते हैं, वो अच्छे हैं, वो है, वो बुरे वाले पत्ते गलत हैं, तो बुरे वाले पत्ते को ही मारना। ऐसे करके एक ही बाण निकाला और ऐसे करके छोड़ा। उस पेड़ के, बहुत घना पेड़ था, जितने भी सूखे पत्ते हैं, सारे के सारे पत्तों को उन्होंने अपने बाण से खत्म कर दिया। लेकिन कृष्ण बड़े चालाक भाई, एक पत्ता गिर के उनके पैरों के पास आके पड़ा था, तो उन्होंने अपने पैर रख दिए ऊपर, और सारे पत्तों को
काटते हुए आखिर में वो बाण उनके अंगूठे के ऊपर ऐसे ही आके खड़ा रह गया था, क्योंकि वहां पे एक पत्ता बच गया था ना कृष्ण के पैर के नीचे। तो ऐसे ही आके बाण खड़ा रह गया। और बर्बरिक ने बोला केशव एक छुपा के रखा है क्या? और तब जाके वो समझ गए यार ये कितना खतरनाक है, कि आप जल्दी से पैरों को ले लो वरना ये अंगूठा आपका खत्म हो जाएगा, पैर खत्म हो जाएंगे आपके। और इस अवरोध में जब कृष्ण भगवान ने इस ऐसी एग्जाम ली, उसमें अवरोध आए, तो उन्होंने जिसकी तपस्या की थी बर्बरिक ने, वो सारी की सारी देवियां उपस्थित हो गई और वहां पे कृष्ण भगवान को माफी मांगनी पड़ी। और बोला, कृष्ण भगवान ने खुद बोला जिसके ऊपर मेरा ये पैर रखा था, मेरा ये अंग है वो कमजोर रहेगा, मेरी मौत इसी से ही होगी, बाकी तो किसी जगह पे कहीं पे बीमार हो कुछ भी नहीं होने वाला था। जैसे युधिष्ठिर का रहता है, दुर्योधन का रहता है, भीम का रहता है, हाँ? सबका कोई ना कोई कमजोरी तो है ही। हर एक इंसान के भीतर भी एक न एक कमजोरी तो होती है, हाँ? तो जो दुर्योधन था, उसकी माता ने पूरे जन्म में पट्टी बांध के रखी, इतना तेज भर के रखा था, वो उसको बोला था तुम पूरी तरीके से निर्वस्त्र हमारे सामने आना है, लेकिन वो शर्मा के अपने इस पार्ट के ऊपर चांद से लेके ऊपर की तरफ ऐसे वस्त्र लेके गया था, तो वहां का वो अंग उसका कमजोर रह गया, बाकी सारा का सारा शरीर लोहे का हो गया। तो वहां पे मार मार के उसकी हत्या की गई थी, हत्या यानी वहां पे उसका वध हुआ था। सब में देखो कोई ना कोई कमजोरी, इंसान कहीं ना कहीं गलती तो करता ही है। इसीलिए पंच महाभूत शरीर धारण करने के बाद परमात्मा ने भी जानबूझ के गलती की कि नहीं? क्योंकि इस शरीर को तो छोड़ना है, उनको पता है इस शरीर को हमने धारण किया है, तो हमें इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ही, वरना ये पूरा नियम बदल जाएगा ना। जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ता है, नियम बदल जाए। इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के किया कि भाई चलो ये, लेकिन एग्जाम्पल देके गए कि मुझे भी तो भुगतना पड़ता है, तू कैसे बचेगा? हम क्या होते, थोड़ा सा होता है, मेरा जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख के सिवा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। भगवान राम ने जन्म लिया था, पूरे जीवन भर वन में रहे ऐसा कहो तो चले, हाँ? जिसने महल में जन्म लिया था माता सीता ने, वो भी तो दर दर भटकी, हाँ? नीचे सो जाना, जंगल में रहना, इधर उधर घूमना। हम कहते हैं यार हमें ही बड़ा दुख है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? हम छोटी सी चीजों में विचलित हो जाते हैं, बड़े हमें गुस्सा आ जाता है, अरे यार किस बात का गुस्सा? इन्होंने हमारे लिए, हमें समझ में आए इसलिए ये सारी की सारी लीला की है। परमात्मा ने कोई ना कोई रूप में जन्म लिया और हमारे सामने एग्जाम्पल देके गए कि देखो ऐसे जीवन होता है, ऐसे हमें जीना है। लेकिन हम क्या होते हैं, इनको याद नहीं रखते, नाम बोलते जाते हैं, राम 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 राम, अरे पर राम नाम बोलने से कुछ नहीं होता, उसके जीवन को देखो कि राम के साथ क्या क्या हुआ है, हाँ? और इस पेड़ को ही मत देखो, उसकी पेड़ की शाखाओं को भी देखो कि उनकी शाखाओं ने भी क्या क्या किया हुआ है। अकेले राम का ही त्याग नहीं, उसके साथ जितने भी कैरेक्टर थे सबका त्याग ही त्याग है उसमें, रामायण में पूरा त्याग है। दोनों ही दोनों अपोजिट कैरेक्टर है भगवान के। एक राम का जन्म लिया वो पूरा अपोजिट, कृष्ण का जन्म लिया वो भी पूरा अपोजिट है। एक में हमारे जैसे सारे के सारे रंगीन, जैसे हम मनुष्य वैसे की वैसी लीला की, अद्भुत लीला की, और एक में एकदम पूर्णतः मर्यादा से पूर्ण।
एक ही ने जन्म लिया, एक ही ने सारी लीला की, लेकिन कितनी अलग। और साथ में हमें ये भी बताया कि कर्म तो देना ही पड़ेगा, कर्म भुगतना पड़ेगा, कर्म के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए, आपको एक ही पता होगा कि अर्जुन के बहुत बाणा होता है, तो समझिए क्या बर्बरी, क्या एक ही में सबको खत्म कर सकता है, इतना ताकतवर। ऐसे तो बहुत सारे योद्धा थे। हम्म, हम सभी लोग शायद होंगे, लेकिन भूल गए होंगे, अभी याद किसको रहेगा इतना तो। हाँ, हो सकता है ना कहीं हम भी वहां पे बट के भूले कहीं पे हो, एक आध बाण हमें भी लगा हो, किसको पता है। क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं, वो तो जन्मों जन्म लेता रहता है। आत्मा अजरा अमर है, न मरता है, न जन्म लेता है। वो खाली आके बस नहीं करता रहता है, इधर उधर इधर उधर। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो जिस भी जीवन में जिस भी देह धारण किया और जो भी हमें जीवन मिला है, उस जीवन को बढ़िया से जी लेना है। कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, हाँ? कब के बिछड़े न मिले, दूर पड़े हैं जान। कौन से जन्म में हमारा फिर मिलना हो जाएगा, कोई भी पता नहीं है। मृत्यु और जीवन दोनों ही अनिश्चित है। काल कब किसका आके खा जाएगा पता नहीं है। काल है भाई, ये तो कोई भी पता नहीं है ना, कब किसका क्या हो जाएगा। तभी मजे में एकदम हंसते खेलते। आधे घंटे के बाद न्यूज आ जाता है, यार ये तो बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे। हाँ, लो, ये क्या हो गया। बड़े नसीब वाले होते हैं ऐसे बैठे बैठे का। तो दोस्तों, कुछ भी इस ब्रह्मांड से हम ले नहीं जा रहे हैं, दे के जाना है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से परमात्मा ने हमें ये बात बताई है, तो क्षमा करते जाए, होगा भाई, चलो देखो, छोड़ बातों को, भूल ना करें। भूल नहीं करना है, क्षमा करें। छोटी सी लालच में हमें नहीं आना है, माया में नहीं फंसना है। छोटी सी लालच में आ जाता है, माया में फंस जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। जैसे कोई लड़की होती है, ठीक है, थोड़े से समय के लिए उसको किसी में मोह लग गया, लेकिन मोह कब करता होता है, थोड़े से समय के लिए होता है, फिर वास्तविकता जब आती है तो क्या हो जाता है, यार पैसा तो चाहिए, कमाना तो पड़ेगा। तो इसी तरीके से परमात्मा का भी है। हम्म? हम माया में फंस जाते हैं तो क्या है, थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, थोड़ा डांस पार्टी खाना पीना सब कुछ अच्छा लगे, फिर क्या होगा, यार ये तो मजा नहीं आया। लेकिन वापिस मुड़ के तो हमें उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता आ गई ना सामने। शरीर बीमार होने लगा, क्षीण होने लगा, शरीर ने कोई बहाना लिया। जब ये सारा होने लगा तो क्या हुआ, परमात्मा याद आने लगे, पैर काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तभी क्या याद आया, भगवान याद आने लगे, जबकि पहले से ही उसका नाम लेना था। तो वास्तविकता जो है वो ये है कि हमें अपने साथ रहना, हमारे हमारे जो सत्यचित आनंद वाला जो हमारा रूप है, हमारा जो स्वरूप है, उसके साथ हमें रहना चाहिए। जिस कार्य के लिए हमें परमात्मा ने एक अनमोल मौका दिया है, ये बड़ा अनमोल मौका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही गवा रहे हैं। कोई क्या बोलता है, ध्यान नहीं लग रहा है, यार ध्यान नहीं लग रहा है, ये कैसी अजीब सी बात है, ध्यान नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है वो तो हम समझ गए कि चलो ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन आपने क्या नाम लेना शुरू किया है, भीतर ही भीतर बोलते जा रहे हो कि लगातार
जैसे प्रिय हो गए तो बोलो भगवान का नाम लो, कोई भी आपको जो भी पसंद आ रहा है उसका नाम लो। ये लेना शुरू किया है क्या? नाम क्या है? सीढ़ियां हैं उस मकाम तक पहुंचने की। जब उस सीढ़ियों को आप एक के बाद चढ़ना शुरू करेंगे तो उस बंगले के भीतर जाओगे कि नहीं? तब ध्यान लगेगा ना। हमने तो सीढ़ियां ही नहीं पकड़ी अभी, फिर बोलते हैं ध्यान नहीं लग रहा है। अरे भाई नाम तो लेते जा, नाम लेंगे तो क्या होगा? विश्वास बनेगा। निरंतर नाम लेते जाएंगे तो क्या होगी? श्रद्धा होगी, विश्वास बैठेगा हमें कि नहीं यार, ये तो है ही। हाँ, ये तो है ही। फिर आप जहां पे भी जाएंगे उसकी अनुभूति करेंगे। जब हम लोग बोलते हैं अरे भाई ध्यान करते बड़ा मजा आया, आज ये इनसे मेरी मुलाकात हो गई, आज ये भगवान से मुझे मुलाकात हो गई, जब हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, यार ये कैसे संभव है? भाई जिसने अनुभव नहीं किया उसके लिए सब कुछ असंभव है, और जिसने अनुभव कर लिया, जिस दुनिया के ऊपर रहते हैं वो तो संभव है ना। हम लोग क्या कहेंगे, यार मंगल जैसे कुछ ऊपर कोई जा सकते हैं, लेकिन जो जाके आया वो तो अनुभव करके आया ना। आपके कहने से क्या है? वो तो जाके आया, अनुभव करके आया कि मंगल में बड़ा मजा है। तो हम ये तो नहीं कह कि मंगल जैसा कोई ग्रह ही नहीं है। जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई वो मिल के आ रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उनका रोज मिलना हो जाता है। पहले भी तो लिखा गया है, बताया गया है नहीं कि भाई नरसिंह मेहता को मिलने के लिए 72 बार, 72 बार भगवान आए थे इस पृथ्वी के ऊपर। सोच लीजिए, अलग 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 रूप लेके 72 बार उनको आना पड़ा था। वहां तो वहां पे आए थे, तो अभी क्यों नहीं आएंगे? कहते हैं आप निरंतर अगर नाम लेते जा रहे हैं और किसी दिन कोई बड़ी गहरी समस्या में आप फंसे हुए तो तुरंत आ जाते हैं। बड़ी ही ऐसी विकट परिस्थिति में आप होंगे तभी वो आ जाएंगे। हाँ, आज भी हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं। बस इतना सा फर्क है, आज भी हो रहा है लेकिन फर्क इतना सा है कि हमें पता नहीं है बस। जब हमें पता चल जाएगा तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया लगेगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए कोई क्या कहेगा उसको ध्यान मत दो। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, इसका जरा सा भी ध्यान नहीं देना है। वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। निरंतर नाम लेते जाए, निरंतर भगवान का नाम लेते जाना है, आनंद करते जाना है, आगे ही आगे हमें बढ़ते जाना है। रुकना हमारा काम नहीं है। और एक एक करके जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो उस स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे ना जहां पे हमें जाना है। कि नहीं जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करेंगे तो सीढ़ियां चढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जय श्री कृष्ण करते करते हम भी जय श्री कृष्ण में मिल जाएंगे कि नहीं? आएंगे, सुनेंगे, जरूर से सुनते हैं। अपना विकास करना है तो लोगों को सुनना छोड़ दो। अगर अपना विकास करना है, लोगों को सुनना छोड़ दो, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। सही बातों को अनुभव करें, जाने समझे और आगे बढ़े। हर एक चीज में पता नहीं चल रहा है तो परमात्मा का मार्गदर्शन ले। मुझे ये लग रहा है, क्या करे भगवान। हम्म?
मार्गदर्शन मिल ही जाएगा। मार्गदर्शन हमें मिल ही जाएगा। आप लोगों को मिल गया कि नहीं? 2 घंटे निकाल रहे हो कि नहीं? नहीं, 2 घंटे मेरे भाई। बाकी सारा बाकी सारा देखा जाएगा। 2 घंटे हमारे हैं। हम भी तो आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, 2 घंटे मुझे बोलना है। बाकी सारा बाद में देखा जाएगा। कैसे हम हमारा काम निरंतर करते चले जा रहे हैं। जो भी हो, हमें नहीं सोचना है। हमें अपना कार्य करते जाना है। क्या इस चीज करने में हम क्या किसी मूल्य को बीच में लाते हैं? इसमें पैसा आ रहा है कहीं पे भी? 2 घंटे के लिए कोई पैसा आ रहा है? कोई भी नहीं, आज तक नहीं आया, ना कभी आएगा। हम्म? क्या हो रहा है तो भी निरंतर भगवान की बात हो रही, परमात्मा की बात करते हैं, आनंद करते हैं। अच्छा, क्या होता है उससे? देने से बढ़ेगा। तो रोज नई नई बात आ रही है, देने से बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, रोज नाम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक 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 सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? भगवान के द्वार के ऊपर जाके दस्तक तो लगाएंगे ना एक दिन। सीढ़ियां चढ़ गए तो कभी ना कभी तो वो मुकाम आएगा, उनका दरबार आएगा ना। हाँ भाई, टक 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 टक, चलो अब तो दरवाजा खोलो, चढ़ लिए सारी की सारी सीढ़ियां। तो सारी सीढ़ियां चढ़ ली तो दर्शन तो देंगे कि नहीं? देंगे। किसको नहीं देते हैं? जिसको विश्वास नहीं। जिसको विश्वास नहीं है, उसको कभी भी जन्म नहीं, अरे दर्शन नहीं देंगे। और जिसको विश्वास है, उसको जरूर से दर्शन देते हैं। क्योंकि ये नैया कैसे चल रही है? विश्वास के ऊपर तो चल रही है ना। गहरा समुंदर है, पर विश्वास के नाव के भीतर हम विराजमान है। हाँ? लोभ, लालच, माया, अहंकार का बहुत सारे बवंडर उठ रहे हैं। लेकिन हम क्या उसमें फंसते हैं? नहीं, विश्वास की नैया में बैठे हैं कि नहीं, हमें तो पहुंचा देगा परमात्मा। और सामने के किनारे के ऊपर जाके खड़े रह जाते हैं जहां पे उसका स्थान है। तो ये खींच कौन रहा है? वही खींच रहा है। जो तूफान आ रहे हैं वो भी उसका ही किया करा है। हाँ, वो भी ध्यान रखना। जो तूफान आ रहे हैं वो उसी का ही बना है कि कब तक ये टिक रहा है। देखता हूं मैं, तूफान तो लाने दो, थोड़ा हल्का हल्का सा मजा तो आए, मुझे भी थोड़ा आनंद तो लूं। कि उसके विश्वास नाम की जो नैया है कितनी टिकती है। लेकिन वो देख लेते हैं, यार ये तो झुकने का नाम नहीं लेता है। विश्वास ही विश्वास बस। नैया इधर उधर हो रही तो भी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा। इतने सारे तूफान आए फिर भी बोलता है मैं पहुंच जाऊंगा। फिर क्या हो जाता है? विवश हो जाते हैं परमात्मा भगवान। वहां पे विवश हो जाते हैं। हाँ, दस्तक देने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद बाहें फैला के खड़ा रहता है। परमात्मा खुद बाहें फैला के खड़े रहते हैं। अरे यार आना भाई, आपकी तो वेट करके मैं कब से खड़ा हूं। और ये सारा संभव है कि नहीं? आज भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप खुद को ही थोड़ा टटोल के देख लीजिएगा, कुछ साल बाद में चले जाएंगे मैं क्या था। हम्म? अपने आप को ही देखना, हमें किसी और की तरफ देखना ही नहीं चाहिए कभी भी। अगर आगे आना है तो खुद के ऊपर ही देखते रहो। खुद का ही देखो, खुद हमारे में क्या चेंज आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं, खुद का ही आपको देखते रहना है। हाँ? किसी और के घर में बत्ती जलेगी, क्या हमारे घर में उजाला होगा? हमें खुद की बत्ती जलानी पड़ेगी, तब जाके हमारे घर में रोशनी आएगी ना। हम्म? तो खुद की बत्ती जलाना है तो खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद को ही जागृत होना पड़ेगा।
बाकी किसी और के घर से कोई मतलब नहीं है। सब स्टेशन में तो पूरी भर भर के बिजली है, हाँ। वो तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें आना चाहिए कि नहीं। सब स्टेशन में तो भर भर के बिजली वहां पे खो कम होने वाली ही नहीं है, भर भर के रोज आ रही है, लेकिन हमें तो लेना आना चाहिए कि नहीं। अच्छा, ये बिजली ऐसी है कि बिना मीटर के है, आप जितना चाहो वो ले सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत तो होनी चाहिए कि नहीं, हम कितना खर्च कर पाए। और सब स्टेशन में भी जहां से बिजली आ रही है वो तो पूरा भंडार है, वहां पे तो असीमित बिजली भर भर के तैयार है, वो तो एक साथ में डाल दे तो सहन भी नहीं कर पाए, कितनी सारी है। सारे के सारे सब स्टेशन है, वो सारे के सारे ब्लास्ट हो जाए, ऐसी बिजली है वहां पे। लेकिन क्या हम तैयार हैं, हम वो ले रहे हैं। हम क्या है, छोटी छोटी उलझनों में पड़े हुए हैं, छोटी उलझनों में फंसे हैं, कोई शरीर के परेशान है, कोई दिमाग से परेशान है, कोई घर से परेशान है, इतनी छोटी छोटी चीजों में इन चीजों को इतना बड़ा बना दिया है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था वही चीज भूल गए हैं। कोई बोल रहा मेरे पेट में दर्द है, यार पेट में दर्द है तो क्या चीज है, पेट में हो रहा है तो होने देना यार, उसके लिए प्रयास कर। हर चीज का इलाज है, क्यों नहीं है। प्रयास करेगा तो हो जाएगा कि नहीं। हमारे ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं, बीमार होते होते ही आ रहे हैं ना। हाँ, इतनी सारी गोलियां लेते थे, कितनी कितनी भर भर के। खाना नहीं खाने का, इतनी गोलियां लेने की टाइम से। सुबह में खाने के बाद, नाश्ते के बाद याद रखने का, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे पानी पी के लेने की। हाँ, हल्का नाश्ता खा के करने की, फिर बढ़िया सा खाना खा के लेने की, इतनी सारी गोलियां लेते थे। अब पूछो तो बोले नहीं, अब तो एक भी गोली नहीं लेते हैं। अब पूछे तो बोले एक भी टेबलेट नहीं लेते, टेबलेट का त्याग हो गया, बड़ा मजा आ गया। तो कैसे हो गया ये, उन्होंने अपनी इस छोटी सी बात को दूर कर दिया, एक छोटी सी चीज के भीतर जो उलझे पड़े हुए थे, उन चीज से वो बाहर निकल गए। समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। कई बार क्या होता है, हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। आपको उस मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा ना भाई, सुना जाना समझा, फिर चलना तो शुरू करो। चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, चलेंगे ही नहीं तो क्या होगा। तो चलना पड़ेगा, चलना हमें ही पड़ेगा। है सारे इधर ही है, ये लेते थे, हाँ। गलत नहीं बोलते हैं, बिल पूरा जैसे किराना भरते हैं ना, पहली तारीख को तो कैसे किराना लेने के लिए जाना पड़ा, इस तरीके से ये किराना लेते थे। टेबलेटों का किराना, ये वाली टेबलेट डायबिटीज के लिए, ये वाली टेबलेट थायराइड के लिए, ये वाली टेबलेट सांस के लिए, ये वाली टेबलेट इसके लिए, ये वाली टेबलेट पेट के लिए, ये वाली टेबलेट इसके लिए। और हर एक का समय, तो कहाँ चला गया ये सारा। लेकिन हम क्या है, छोटी सी अपने जीवन की कोई ऐसी उलझन है, उस उलझन को इतना पकड़ के रखे हैं, उस उलझन को इतना पकड़ के रखे हैं कि उसी उलझन को ही इतना बड़ा स्वरूप दे दिया कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम को ही भूल गए। उस काम को ही हम भूल गए। विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है हमारे भीतर। अरे भाई, विश्वास रखना, जिसने जन्म दिया उसके ऊपर विश्वास नहीं है यार, जो तेरे भीतर हमेशा धड़क रहा है। हाँ? सांसों के रूप में तेरे भीतर 24 घंटे धड़क रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं। अगर वही बंद कर देते, एक सांस लेना बंद कर दे तो क्या होगा। ये सारी टेंशन, सारी परेशानी गुम। लेकिन वो आता है फिर बोलता है लाओ एक सांस बंद कर दो, आपकी सारी परेशानी बंद हो, तो हाथ जोड़ दी, नहीं 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 नहीं। तब जीने की लालसा है। ये टूटा फूटा शरीर है जो 25-25 गोलियां दिन में लेता है तो भी लालच है, नहीं नहीं अभी तो मुझे जीना है। तो यार ये कैसा आपका
इतना मोह पड़ा हुआ है, छोड़ना है इसको, नए कपड़े देने के लिए परमात्मा है, फिर भी बोलेगा नहीं नहीं, 25 गोली लेने के बावजूद भी नहीं जाना है। अपनी ही छोटी सी बात के भीतर पड़े रहना है, और जब मुक्ति मिल रही तो वहीं पे भी ना बोल रहा है। यानी सही क्या करना है वही पता नहीं चल रहा, और इस छोटी सी उलझनों में फंसे पड़े रहते हैं। कोई बोलेगा मुझे कैरियर नहीं मिला, अरे यार क्यों कैरियर? अब देखो तो सही, हर जगह के ऊपर वैकेंसी 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 के बोर्ड लगे हुए, और कोई बोलता है हमें कैरियर नहीं मिल रहा है। क्यों भाई कैरियर नहीं मिल रहा? ऐसा आपने क्या किया हुआ है? आपने अपने आप को ही तैयार नहीं किया, या तो कोई आपकी सोच को आपने अपना दायरा बना के रख देने, मैं यही करूंगा, यही हो सकता है मेरे से, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी सोच बदल दी, नहीं मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। अपने परिवार की तरफ अगर आप दृष्टि रखते हो तो आपको कोई भी काम छोटा नहीं लगेगा, नहीं मुझे करना पड़ेगा मेरे परिवार के लिए, और वही कार्य आपको आगे ले जाएगा तुरंत ही। काम कभी कोई भी छोटा नहीं होता है, सोच हमारी छोटी रह जाती है, और हमारी क्या है, आदत होती है। तो हमारी आदत हो जाती है, यार ये काम तो नहीं है, ये इसमें, ये इसमें, हर जगह के ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। हाँ, इसमें ये है, इसमें नहीं मजा है, इसमें ये है, ये उसकी सैलरी कम, उसमें ये है, इसमें ज्यादा काम करें, उसमें ये करना पड़ेगा। हर सुविधा तो भाई आपको कैसे मिलेगी, जिसका नाम ही रखा गया है नौकरी, जो मन के बगैर जिसको किया जाए, नो यानी मन ही नहीं है और करना पड़ता है, ऐसे ही नाम नहीं रखा उसका नौकरी। जो मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, नौकरी, है कि नहीं? जिसका किसी को भी नहीं, पूछ लेना जितने भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बोलेगा नहीं, मने हाँ, यार ये तो करना पड़ता है ना, वरना खाएंगे कैसे भाई? हाँ, इंस्टॉलमेंट बना के रखे हैं, देंगे कैसे? मन है नहीं, लेकिन इस शरीर को ले जाना पड़ता है वहां पे। हम्म? शरीर को धक्का मार के वहां पे ले जाना पड़ता है और करना पड़ता है। इन सब झंझटों से, इन सब से मुक्ति का मार्ग है एक, परमात्मा का नाम। सबसे मुक्ति मिल सकती है, सबसे छुट्टी मिल सकती है। आप जॉब करोगे तो भी आपको लगेगा "अरे, मैं जॉब कर रहा हूँ"। जो निराशा छाई हुई थी, नहीं वो अब आनंद आ रहा है उसी काम को, अब लगने लग रहा है, नहीं बड़ा आनंद की बात है, क्योंकि क्या हुआ वहां पे, परम तत्व को हमने उसके भीतर मिला दिया। यानी वो जॉब नहीं लगी, हमें लगेगा तो परमात्मा का ही तो काम है ना, उसने हमें ये दिया हुआ है। हाँ, जैसे टोलगर साहब कोई इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो वहां पे जाके देखा यार ये मशीन का तो मुझे परमात्मा ने दिया, मुझे अच्छा करने के लिए दिया होगा, मुझे करना है, तो ईमानदारी से भी करते जाएंगे और उसमें आनंद आएगा। जैसे मैं अजीत जी को बोलूंगा, अजीत जी मेरा दिल्ली में यार ये काम कर देना, तो आप क्या सोचेंगे, उसमें ऐसे करेंगे, नहीं और ये कहाँ नहीं, नहीं नहीं कर देना पड़ेगा। भाव बदल जाते हैं कि नहीं? हम्म? अपने खुद का काम हो तो कैसे बड़ी लगन से करते हो कि नहीं? तो वो भी काम को अपना ही समझो, काम भी एक तरीके की पूजा ही, एक तरीके का तप है। आप याद करो, आप जब कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रहते, विचार रहते हैं क्या? काम करते हो, जॉब के ऊपर जाओगे, और उस जॉब को, हाँ कोई मशीन का ऊपर लगा हुआ है, उसको आप देखोगे तो मशीन के भीतर ही वो भी मशीन जैसा बना है, वो कोई भी उसको और विचार ही नहीं है। और घर पे आते तो विचार शुरू हो जाते हैं कि नहीं? वहां पे कोई विचार नहीं, निर्विचार वाली स्थिति, काम में कोई भी टेंशन नहीं होता है, बस शांत। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पे अपेक्षाएं बढ़ा देते हैं, उसको हम अपना मान ही नहीं, बिना मन के जाते हैं ऐसे ऐसे करके, किया तो भी भला, न किया तो भी भला, 8 घंटे निकाल ले। तो जाओ ना भाई, बढ़िया से जाओ ना,
रोते रोते भी करना है और हंसते हंसते भी करना है, तो बढ़िया से करो। एक लड़का हमारे पास आया, बोले मेरे सालों से, मेरे ऐसे 6 महीने ज्यादा में काम है, मैं उसको सुनते सुनते मैं थक गया। यार ऐसे कैसे होता है? अपने आप को आप आगे की ओर उठाओ ना भाई। हर वक्त ऐसा हो रहा है इसकी मतलब ये थोड़ा है सामने वाले में कमी है। ऐसा थोड़े होते, कहीं ना कहीं हम में कमी है। जब मैं उसको सवाल पूछना शुरू करता हूँ तो वो बंद हो जाता है। अपना ही वो एक ही स्टीरियोटाइप है, वो अपनी ही बात बोलेगा। जब मैं उसको पूछने लगता हूँ या बोलता हूँ तो वो चुप हो जाता है। और उल्टे पुल्टे वहमों में मेरा ग्रह ऐसे चल रहा है, मेरा नंबर ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। अरे यार, कोई नंबर कोई ग्रह कुछ भी बुरा नहीं है। इधर भरा हुआ है सारा, बुराई हमारे में भरी हुई है। सोच हमने बिगाड़ के रखी है कि नहीं? इसलिए परेशानियां आ रही, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो कर्म हर किसी को भुगतने पड़ते, कोई भी कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म को हम बदल नहीं सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर ले तो कर्म बदल जाते हैं ना। सुदामा का भी तो बदल गए थे कि नहीं? उनको तो कितने जन्मों जन्म दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? जो उनकी पत्नी ने जो चावल लिए थे, वो चावल ऐसे मुट्ठी भर भर के खाए। और एक मुट्ठी में जित कितने सारे चावल आते, समझिए कितने जन्म लेने होते हैं। ये सारे के सारे जन्म, एक एक चावल में एक एक जन्म था उनका। सारे के सारे अपने भीतर उतार लिए। जितने जन्मों की दरिद्रता उन्होंने अपने भीतर समाहित कर ली, बोले जाओ आपको मुक्ति है। तो परमात्मा तो सब कुछ संभव है कि नहीं? सब कुछ माफ कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन हमें तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तभी सारी परेशानी है। पेड़ के पत्ते जैसा ये जीवन है। धीरे 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 करके पंखुड़ियां निकलती है, धीरे धीरे करके वो पत्ता बड़ा होता चला जाता है, और धीरे धीरे करके पीला भी होता है, और आखिर में सूख के नीचे गिर जाता है। सूख के नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? आखिर वही पत्ता मिट्टी में भी मिल जाता है कि नहीं? पत्ते सूख के गिर जाते हैं तो सारे के सारे पत्तों को इकट्ठा करके उसको जला देते हैं, वही का वही मिट्टी में मिल जाता था। जिससे आया था उसी में ही मिल गया। पंच महाभूत का तत्व उसी में मिल गया, सारी की सारी चीजें ऐसे ही। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, "हम्म, जन्म लिया है, कोई ना कोई कर्म बंधन के कारण हम मिले हैं तो आनंद कर ले, वरना कौन से जन्म में फिर मिलना होगा पता भी नहीं, क्योंकि याद तो रहता नहीं हमें। पिछला जन्म किसको याद नहीं? बोलो। ये तो टोलगल साहब भाग्यशाली है कि कहीं कौन से जन्म में जाके पता नहीं देख के आए थे। सारे के सारे थोड़े भाग्यशाली होते हैं, ये तो कुछ देख के आए थे कौन से जन्म में। हाँ, वो भी अच्छी बात थी, जागीरदार थे कोई। पैसा बड़ा है पहले से उनके पास। हाँ, जन्म जन्म से पैसे वाले रहे हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन वहां पे इनके किस्से से भी हमें देखने को ये मिलेगा कि जो कर्म है वो भुगतना पड़ता है। वहां पे उन्होंने एक, वहां पे जोर से पैर लगाया था उसको। कहाँ पे लगाया था? थाइस के ऊपर, जंगा के ऊपर जोर से मारा था। और कौन से साल में मारा था पता नहीं, कौन से जन्म में मारा था पता नहीं, लेकिन मार दिया था।
तो इस जन्म में आए तो उनको वही जगह के ऊपर दर्द शुरू हुआ। अजीब सी बात है कि नहीं? ये तो अच्छा है भाई, परमात्मा की कृपा है कि इस समय में ये टेक्नोलॉजी ढूंढ ली गई है कि चलो भाई आपको वापस ले, थोड़ी रिवर्स गाड़ी चलाते हैं आपकी। हम्म। और अच्छा है, कर्म अच्छे रहते हैं कि अच्छे इंसान मिल जाते, तो रिवर्स गाड़ी भी चला दी, ड्राइवर अच्छा मिल गया, चलिए भाई रिवर्स गाड़ी चलाते हैं इनकी। तो ड्राइवर ने थोड़ी गाड़ी रिवर्स चला दी और वही जगह के ऊपर लेके चले गए, भाई देख ले भाई तुम यहाँ पे कुछ क्या कर रहे थे। तो वहां पे जाके देख लिए कि भाई यहाँ पे तो हमने इंसान होते हुए भी लाता लाती कर रहे थे। इंसान का जन्म लिया था, फिर भी पैरों से मारा। एक्चुअली गुरुजी वो देख के मैं भी हैरान हो गया, अरे मैं इतना ऐसा ऐसा मारा था करके हैरान हो गया मैंने। तो इस जन्म में तो आपको बड़ा पछतावा हुआ होगा ना। हाँ गुरुजी, अभी वो एक चीटी नहीं मार, हाँ। कंप्लीट खत्म हो गया। हाँ, मैं जिस चीटी नहीं मारने वाला, हाँ गुरुजी। कितना जोर से मार रहा हूँ। हाँ। और उस जन्म का इस जन्म में आया था, बोलिए। यानी वहां पे हम कह सकते हैं कर्म तो है ही, पुराणों में भी लिखा है, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि नहीं? ऐसे एक का नहीं है, काफी सारे लोगों का हमने जब पीएलआर करते हैं तो ये सारा दिखता है, सामने आ रहा है। और जब ये सारा चीज हुआ तो मुक्ति मिली, वरना तो हीलिंग करते तो थोड़े समय के बाद आ जाता। हीलिंग करते थे तो थोड़े समय के बाद वापिस आ जाता, हीलिंग करते थे ठीक हो जाता था, फिर थोड़े समय के बाद आता था। इसलिए हमने एक दो चार चीज जो आपको इसलिए हम सिखा रहे होते हैं, एक पास्ट लाइफ वाला सिखाते हैं, एक डाउजिंग वाला सिखाते हैं और रेकी सिखाते हैं। ये इतनी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आपको पता तो चल गया कि यार ये इतना सारा कर रहे हैं लेकिन जान ही इसका मतलब, इसका कुछ दूर तक कहीं कोई रिश्ता। अच्छा, लोग अलग 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 चीजों से, कई सारी चीजों से भ्रमित कर रहे हैं, हमें उसमें नहीं जाना, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, ये खाली गलत है वो है। लेकिन भाई जिसने नहीं देखा है, अभी बोला ना हमने, जो मंगल के ऊपर नहीं गया और बोलेगा मंगल है ही नहीं, वहां पे कुछ है ही नहीं। चंद्र के ऊपर नहीं गया, बोले चंद्र है ही नहीं। पर जो जाके आए वो तो सही है कि नहीं भाई, चंद्र ऐसा है, बढ़िया है, बड़ा मजा आया था, ये है वो है। यानी किसी कहने से हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें जो खुद अनुभव किया है उसको मानना है। जैसे हम बोलते हैं कि पेंडुलम से आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि किया है ना। तो ये होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा अच्छा ही अच्छा हो और आपके पास सारा का सारा बुरा। अच्छे किए होगे तो अच्छा आएगा, अच्छे इंसान आपके घर में सारे के सारे इकट्ठे होंगे जो हमारे अच्छे कर्म के हैं। मानो आपने इस जन्म में कोई, आपके पास कोई जानवर रखा है, मानो कोई डॉग रखा है, और डॉग को आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, डॉग की आपने बहुत सेवा की है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नेक्स्ट जन्म में जब हो तो वो डॉग आपका ही पुत्र बन के आए, या आपका ही पिताजी बन के आए और आपकी बहुत सारी केयर करे। संभव तो सारा है, संभव सब कुछ है। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, आनंद करना है। तो कब आए और कब चले जाएंगे दोनों ही हमें पता नहीं है। कब आना है और कब जाना है दोनों ही हमें पता नहीं, दोनों ही चीजें हमारे हाथ की बात नहीं। हम्म? दोनों चीजें हमारे हाथ की बात है ही नहीं। कोई बोलेगा नहीं ऐसे करके जाएंगे, तो यार जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, बाकी ऐसे नेचुरल तरीके से जाओ तो ऐसा कुछ किसी को पता ही नहीं कब होगा क्या। पता उसको रहता है कि जो बड़े ही उसका ध्यान किया, उसका लगन रखा, उसमें ही जो रहते हैं,
बड़े ध्यानिष्ठ रहते हैं, उन लोगों को सारा पता रहता है कि नहीं अब इस शरीर को त्याग कर दे। कपड़े बदल लेने के उनको पता चल जाता है कि अब मुझे कपड़े बदलने का समय मेरा आ गया है। ज्यादातर हिंट सबको मिलती है लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीव है ना। तो मोह में फंसा हुआ जीव जब रहता है तो उसको ये पता नहीं चलता है। सांस बोल रही है अब नहीं रहना है, लेकिन उसका मोह है कि नहीं 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 अभी तो यहीं रहना है। हाँ? उसका बोल रहा है नहीं नहीं अभी तो यहाँ पे रहना। अरे भाई जाने वाला है तेरा, देख तुझे खुद को पता चल गया अब नहीं रहने पर नहीं, कि लाओ 2-3 महीने जो भी मिले अच्छा अच्छा कर ले, लेकिन नहीं, मोह में पड़े हुए हैं, उसी में ही फंस के रह जाता है जीव। और ऐसा फंसता है कि फिर वही चुंगाल में वासनाओं में रह के मूलाधार 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 स्वादिष्टान तक भी नहीं पहुंचता है, कभी कभी तो काफी सारे लोग मूलाधार में ही जीवन आया, मूलाधार में ही खत्म हो गया। हर एक चीज का कोई ना कोई इलाज होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका समय आता जरूर है। जैसे नहीं बोला अभी मैंने बहुत सारी टैबलेट लिए थे, लेकिन वो प्रार्थना तो कर रहे होंगे मन ही मन है कि नहीं नहीं भगवान कुछ करो यार ये टैबलेट छूट जाए, भगवान कुछ करो टैबलेट छूट जाए। और इधर उधर ढूंढते 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 इस ग्रुप से जुड़ गए और टैबलेट छूट गई, तो उनका तो काम हो गया ना भाई, भगवान ने सुन लिया, ये टैबलेट सारी खत्म हो गई। हाँ? जीना बड़ा मजा आ रहा है अभी तो भगवान हर एक बार सुनते जरूर है, कितनी लगातार प्रार्थना करते जाएंगे तो एक बार जरूर से वो सुनता ही सुनता है। और जिस दिन सुन लेता है क्या होता है, वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन लेना पड़ेगा। वर्तमान जीवन में अगर हम परेशान हैं तो इसको समझ लीजिए कि हमारा प्रारब्ध है, यानी कि हमारा कोई ना कोई कर्म है जिसके कारण हम परेशान हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस जन्म में तो उसको ऐसे नहीं बुरे कर्म नहीं बनाने चाहिए ना, जिसके कारण हम अगली बार भी ऐसे ही फंस के आए। अगली बार भी हम ऐसे ही फंस के आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वर्तमान जीवन में तो ठीक कर ले, आगे में बड़ा मजा आएगा। पूर्व जन्म का जो है देख लेते हैं, भुगत लेते हैं, इसमें जाता क्या है। हाँ? और आप एकदम एकदम स्टेबल हो जाएंगे। क्यों स्टेबल हो जाएंगे? क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको पता चल गया कि ये मेरा जो पूर्व जन्म का है वो मुझे भुगतना है, इसमें क्या है। तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन इसकी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगी, आपको इसका कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाई मेरा है मुझे भुगतना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ? तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप समर्पित हो गए परमात्मा को, तो क्या होगा उसमें, परमात्मा खुद हेल्प करने के लिए आ जाती है। यार ये तो तुरंत ही सरेंडर है, देखो कितना सहजता है। आप देखो कि गाड़ी ऐसे लेके जा रहे थे और किसी को टकरा गई। हाँ, ऐसे करके गाड़ी लेके जा रहे थे और गाड़ी टकरा गई, और हम खुद ही बोले यार गलती हो गई, माफ कर देना यार, वैसे इच्छा नहीं थी लेकिन ऐसे हुआ। तो जो उसका गुस्सा है वह क्या आपको ऐसे ही डांटता रहेगा? नहीं नहीं, सोचेगा नहीं यार सीधे सीधे आपके इंसान ने बोल दिया है, गलती हो गई। कुछ तो फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है। तब वहीं पे भी परमात्मा फिर देखते हैं यार इसको देखो कितना सरेंडर ही हो गया है, तो सीधे सीधे तो उसको खुद का पता है। और वहां पे हमें क्या करना चाहिए, निरंतर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। जैन धर्म में भी बताया है, बौद्ध धर्म में बताया है, हिंदू धर्म में भी बताया है, ईसाई धर्म में भी बताया, हर जगह के ऊपर हर एक धर्म में एक ही बात बताई गई, क्षमा। क्षमा। लेकिन क्या हम उसको बोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं क्या?
उल्टा उल्टा सीखते जाते हैं लोग, सिखा भी उल्टा रहे हैं। क्षमा याचना करते जाओ ना भाई, जाने अनजाने में जो भी हो, क्योंकि इस जो भी चल रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगों के रूप में चल रहा। जो भी आत्माएं हैं वो भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में एक एस्ट्रल बॉडी हमारी यहाँ पे रहती है, भले हम जन्म कहीं पे भी ले लें, कई समय तक एक बॉडी हमारी वहां पे घूमती रहती है, एक सूक्ष्म शरीर। तो वो तो सुनेगी कि नहीं आपकी तरंग जाएगी तो, देखो इसने यार माफी मांग ली है। अगर ये नहीं होता तो टोरवल साहब ठीक कैसे होते मुझे बताओ, वो आत्मा कैसे प्रेजेंस होती बताओ मेरे को। कोई आपके पास नहीं रहा, खाली आंखें बंद करके देखो ना, उसको बुलाओ ना भाई, इसकी ये इनसे मेरी बातें अधूरी रहेगी, लाओ बात करनी है करो ना। ये पीएलआर में करते हैं ना भाई, बात करना अधूरी रह गई, चलो कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। फिर जो आपकी बात अधूरी रहेगी वो पूर्ण होती है वहां पे, वही चेतना आके वही आपको बता रही, जबकि वो चेतना ने तो कहीं और तो जन्म ले लिया है, कहीं और तो जन्म ले लिया है, लेकिन आपसे बात कर रही है, वो कौन कर रही है, उसकी जो एक एक्स्ट्रा बॉडी जो इस ब्रह्मांड में अभी भी है, कई समय तक रहेगी, फिर वो अपने आप ही समयांतर के ऊपर धीरे धीरे करके डिस्टर्ब हो, लंबे समय तक रहेगी। वरना ये तो संभव नहीं है कि नहीं। और देखो इसमें ताकत कितनी है, सेकंडों में ट्रैवल कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट सेकंडों। कितनी ताकत है, और हम बोलते हैं यार हम तो हीलिंग कर रहे, जा ही नहीं रहा। अरे यार ये कैसे क्या बोल रहे हो तुम कि हम हीलिंग कर रहे नहीं। यहाँ पे एक जन्म से लेके 10वें जन्म तक पहुंच जा रही है ऊर्जा, आपकी खुद की ऊर्जा आपके ही 10वें जन्म में जाके सारा रोल पुल के आ रही है, और यहाँ पे बोल रहे हैं ये ऊर्जा कुछ महसूस ही नहीं हो रही। कैसे संभव है ये, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल जो किए हुए हैं वो सही है, या आप खाली बोल रहे हो वो सही है। जैसे अभी हम डाउजिंग सिखाएंगे, बोलेंगे ये जो आपका डाउजिंग है, आपका जो पेंडुलम है, वो आपकी ऊर्जा को ही समझेगा, आपसे कनेक्टिंग रहेगा, आपका कोई भी सवाल का जवाब सेकंडों में देगा। तो आपको बस सेकंड लगेंगे और आपका जवाब आपको मिलता चला जाएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। आपको हीलिंग करनी है सेकंडों में, आपको कोई जवाब लेना है सेकंडों में, आप कहीं पे फंसे हुए सेकंडों में, सेकंडों में काम करता है ये। तो कैसे करेगा, वो पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। लोग अलग अलग बहुत कुछ बोलते जाएंगे, लेकिन आपने जो सीखा जाना समझा वही सही है कि गलत है, कि भाई आपने जो महसूस किया है। तो दोस्तों खुद के ऊपर विश्वास रखे, समर्पण भाव रखे, और बढ़िया से आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमें आगे बढ़ते जाना, निरंतर बढ़ते जाना। हमारे आसपास में जितने भी परिवार वाले, जितने भी हमारे आसपास में, सबको बढ़िया से प्रेम से रखे और प्रेम से रहे, क्योंकि फिर कब उनसे मिलना होगा पता ही नहीं है। टूटा टूटा ऐसे टूटा, फिर जुड़ नहीं पाया। आके गिरा जमीन पर, एक परिंदा ऐसे टूटा। आसमान से जो परिंदा आके गिर गया, फिर कभी भी जुड़ नहीं पाया। तो हम भी तो आए हैं ना भाई कहीं ना कहीं से। तो कब जाना है किसी को पता नहीं है, सब लाइन में लगे हुए हैं, आप सब, मैं, सारे के सारे एक लाइन में तो लगे हुए हैं। कब किसकी बारी है ये पता नहीं है बस, लेकिन लाइन में हम सब कोई है। हाँ, यू आर इन क्यू। हाँ, कोरोना में लगा हुआ था, हर बस स्टेशन के ऊपर लगा हुआ है, मॉल में लगा हुआ है, सब जगह यू आर इन क्यू। जब भी आप ये पढ़ो ना तो याद करना हम भी लाइन में है, सबका नंबर लगा हुआ है। हाँ,
लेकिन कब आएगा ये पता नहीं है। यू आर इन क्यू, हाँ भाई हाँ, हम भी तो लाइन में ही है, चिंता मत करो। लेकिन कोई लाइन में रोते रोते खड़ा है, कोई हंसते हंसते खड़ा है, इतना फर्क है। कोई रोते रोते खड़ा है, कोई हंसते हंसते खड़ा है, इतना सा फर्क है। हंसने वाले को बड़ा ही मजा है, रोने वाला बेचारा उसको इच्छा है नहीं नहीं फिर यहीं पे ही रहे। ऐसे ही घूमते रहे। अभी थोड़ा मोह माया में फंस जाता है तो क्या होता है फिर, क्यों नहीं बदलता रहता है, इधर इधर घूमेगा, शरीर नहीं मिलेगा इतना सारा, इतना फंसेगा कि घूमता रह जाएगा। फिर कई जन्म तक उसको वेट करना पड़ता है, कई साल तक वेट करेगा। प्रेत योनि में चला जाएगा तो क्या होगा, वेट करना पड़ेगा फिर, कोई मिले, कोई मोक्ष मिलवा दे, ये सारे फेर पड़ेगा, कितना झंझट करेगा, हर जगह के ऊपर जाएगा, लोगों को परेशान करेगा, ये सब कुछ करेगा। फिर उसको मोक्ष मिलेगा तो फिर जो सुधरेगा, तो इससे अच्छा है भी हंसते हंसते करना जो भी करना है। यू आर इन क्यों, हाँ भाई मैं क्यों में हूँ। कोई ख्वाहिश नहीं, बड़ा मजा आया है हमें तो, जीवन बड़ा आनंद से गया है। कोई मोह नहीं है भाई। नए कपड़े लेना है, हाँ बड़े अच्छे शोरूम के लेने हैं, तो इसमें है क्या। कर्म हमने बढ़िया किया है। हाँ, किसी को नुकसान तो नहीं किया, हमें पता है तब तक तो। अच्छा, और कर्म गलत हो गए तो क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, हो गए ना तो हमने तो क्षमा याचना मांग ली तुरंत भगवान से। हाँ, जगते हुए सोते हुए दोनों टाइम में क्षमा याचना कर लेनी। ठीक है, जगते हुए सोते हुए जो क्षमा याचना है उसको कर लेना है। और अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई हमें लग रहा है कि यार हमारे कर्म बंधन के कारण ही है, तो उसको भी माफ कर देने, जाने दो, भले हमें कुछ भी कर रहा है। क्योंकि ये पता चल गया ना हमें कि यार मेरा 5 लाख लेके गया, पर भाई ऐसे नहीं लेके गया, हमने भी लेके लूट लिया था उसका। ठीक है, और नहीं होगा तो देने के लिए आएगा, हमारी अफड़ी हो गई। हाँ, फिक्स डिपॉजिट कर दिया हम। इससे क्या होगा, हमारे भीतर कोई अवरोध नहीं बनेगा, मन के भीतर कोई भी अवरोध नहीं। आप लोग भी तो कैसे मजबूर है, देखो हमारे सामने नींद आ रही है, लेकिन सुनना भी तो जरूरी है। सुनेंगे नहीं तो भी नींद नहीं आएगी, और सुनने बैठे हैं तो नींद आ रही, कितनी परेशानी है, कितने मजबूर हैं हम। सुनो, सोना है, नींद लेने के लिए जा रहे तो बोले नहीं नहीं सुनना तो पड़ेगा, सुने बगैर तो चैन नहीं आ रहा। कितनी मजबूरी है, क्यों, ये मजबूर कौन कर रहा है, वही कर रहा है। कौन कर रहा है, वही जो हमारे भीतर भी विराजमान है, और वहां से ये सारी बातें आ रही हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, सुनना पड़ता है भाई ये। बात में हमने जिम्मेदारी भी ले ली, नहीं मेरा कल्याण मैं ही कर सकता हूँ, ये हमने जिम्मेवारी ले ली ना अपने ऊपर, मेरा कल्याण मैं ही कर सकता हूँ, खुद के गुरु खुद बन जाना है। तो ये मजबूरी, हाँ, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, हाँ? बैठने का तो थोड़ा परेशानी हो रही, लेकिन बैठना पड़ रहा है। सुनना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बैठे बैठे भी परेशानी हो रही है, सुनना तो पड़ेगा। अगर बंद करेंगे तो मन नहीं मान रहा है, हलचल हो रही है मन में, यार कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, चैन नहीं आएगा। परेशानी है कि कल पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कितना सा, कितना सोचो, कितना हमारा हृदय ही व्याकुल हो गया। क्यों व्याकुल हो गया, क्योंकि परमात्मा का नाम हमें सुनना अच्छा लगता है, उसके बिना नहीं चैन आ रहा। परमात्मा के नाम के बिना हमें चैन नहीं आ रहा, उसकी बातें सुने बिना हमें चैन नहीं आ रहा है। मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे। क्यों, और हमारा सजना कौन है,
साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। उस पार है वो। हम्म? आंखें बंद करके तभी वो दिखेगा, आंखें खुली होगी तो नहीं दिखेगा। खुली दृष्टि से हम भौतिक जगत को देखते हैं, आंखें बंद करते हैं तो हम सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ जाते हैं। और सूक्ष्म जगत में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म जगत में है कि नहीं? कैसे छोटी सी बात से हमने आज शुरू किया था, देखो किससे लगातार स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय कहाँ पे गाड़ी चली जा रही है। हाँ, अभी तो चलने वाली है, 5 बजे तक आज चला लेता हूँ गाड़ी। बैठे रहे हैं, ठीक है, 5 बजे तक चला लेते हैं गाड़ी। मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएं, है कि नहीं? कि सुबह में जॉब जॉब के जाना है। चलिए चलिए दोस्तों, तो आनंद करना है, सुख से रहना है, खुद तो सुखी होना ही होना है और औरों को भी सुखी करना है। खुद तो खुश रहेंगे, औरों को भी खुशी रखें। थोड़ा सा अपना क्या जाएगा भाई, थोड़ा सा किसी के लिए कुछ कर दो ना। छोटे से मोह में मत आए, छोटी सी माया में फंस जाओगे, पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है। छोटी सी माया रहती है। हाँ, जैसे कोई गधा होता है, शेर का चमड़ा पहन लेता है और ऐसे बोलता है शेर शेर करता है, थोड़े समय तक लोग डरते हैं, फिर क्या होता है, चमड़ा उतर जाएगा, या तो बोलेगा तो फिर शेर होगा तो दहाड़ता है, और गधा बोलता है तो क्या बोलेगा, हांची हांची करेगा कि नहीं। तो कितनी मार पड़ती है फिर। तो वास्तविकता में हमें रहना है, जैसे हैं वैसे ही रहे, आनंद करना है, और कहीं पे भी भ्रमित नहीं होना है। छोटी छोटी माया, माया होती है ना, भ्रमित कर देती है। माया में नहीं जाए, छोटा सा लालच भी नहीं करे आज के जमाने में। हाँ, आपको ललचाएंगे, देखो आपके खाते में देखो मेरा 5,000 आ गया, ऐसा करके फिर आपने टू करके ओटीपी दिया या वहां पे क्लिक कर दी, 5,000 आपको मिल रहा है, ऐसा करके आप लेने के लिए गए, खाते में 5 लाख पड़े थे, गए। हाँ, जिसके खाते में भी ऐसा कोई आ रहा है, कोई लिंक आया है, कभी भी क्लिक नहीं करे, बैठे रहना है। 1-2 घंटे के बाद क्लिक करके देखने का, ऐसा तुरंत नहीं करे, वरना तुरंत पैसा चला जाएगा आपका। हाँ, कोई भी लिंक आती है तुरंत को भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपको चेक करने का मन, कोई बोला है देखो ये लिंक आई है, हमारा पैसा आ गया, कभी भी क्लिक नहीं कर, बैठे रहने का। अरे नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, मेरे में कोई लिंक नहीं आई है, हाँ, मेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा करके बहाने बनाने का। कभी भी तुरंत लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। अगर आपने किया, श्रीदेवी का गाना याद आ जाएगा आपको, हुई 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 हवा हवाई, ढूंढते रह जाओगे फिर। ठीक है, चलिए, आनंद में रहें, सुखी रहें, सत्यचित अपना जो आनंद है उसी स्वभाव में रहना है, भगवान का नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना है। लोग जो कहते हैं उसको कभी भी नहीं सुनना है, विश्वास रखना है, और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज को हम यहीं पे ही रखते हैं, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा लिख के रखें, कल आप पूछ सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस होगा जरूर से आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। राधे गुरु जी, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।